आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघ मद मिटे, प्रभु पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। देवाधिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनिराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अतुल सागर जी मुनिराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निसंग सागर जी मुनिराज की परम पूज्य शाश्वत सागर जी मुनिराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री निश्चिम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में सभी भव्य आत्माओं को आत्मकल्याण का उपदेश देते हुए मुनि धर्म और श्रावक धर्म का निरूपण किया। भगवान महावीर स्वामी ने ही क्या, अनादिकाल से अनेकों तीर्थंकर हुए, उन सभी ने इस बात का वर्णन किया अपनी दिव्य ध्वनि में। वर्तमान की 24वीं में देखा जाए तो भगवान आदिनाथ स्वामी के द्वारा प्रवृत्त हुई वह मंगलवाणी दिव्य देशना वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी को जिनवाणी के रूप में प्राप्त हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव भी अपनी मंगलवाणी से इन मुनि धर्म और श्रावक धर्म की क्रियाओं का वर्णन करते हैं। मुनियों के लिए 28 मूल गुण बता दिए गए हैं कि इस प्रकार से आपको मूल गुणों का पालन करके अपनी आत्मा, जो कि अनादिकाल से इस संसार समुद्र में डूब रही है, इसको सिद्धालय की ओर ले जाने का प्रयास उन 28 मूल गुणों के द्वारा आपको करना है। श्रावकों के लिए बताया गया 11 प्रतिमाएं बताई गईं और भी अनुव्रत आदि जो 12 व्रत होते हैं उनके माध्यम से सारी प्रक्रिया आप लोगों के समक्ष रखी जाती है। उन सारी प्रक्रियाओं के तहत कहा जाता है कि इस जैन धर्म रूपी महान रथ को चलाने के लिए श्रावक और साधु, ये दो उस रथ के पहिए माने जाते हैं। अगर एक पहिया ही लगा रहे, दूसरा पहिया हट जाए तो क्या रथ चल पाता है? नहीं चल पाता। और अगर दोनों ही पहिए हट जाएं तो अब एक से ही नहीं चलने वाला है और दोनों ही हट जाएंगे तब तो क्या होगा? संभावना ही नहीं है। दोनों पहिए व्यवस्थित हों तब जाकर के रथ चलता है और अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। आचार्यों ने वर्णन किया है पुराण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में, कि पंचम काल के अंत तक ये महान जैन धर्म, ये अहिंसा धर्म भव्य आत्माओं का कल्याण करते हुए इस पृथ्वी पर प्रवर्तित रहेगा। कल जब परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले तो उन मूल गुणों में
हमने अक्सर महाराज जी को देखा है कि जितनी देर में हम किसी चीज़ को लेकर के सोचेंगे, विचार करेंगे, इतनी देर में तो वो निर्णय कर लेते हैं। मतलब हमारी सोच जहाँ से प्रारंभ होती है उसके पहले तो उनका निर्णय होकर के और सब काम व्यवस्थित हो जाता है। तो कल कई लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा कि मुनिराज जी का उपवास कल क्यों हो गया। कुछ लोगों को तो ये ज्ञात ही नहीं होगा कि कल बड़े महाराज जी का उपवास हो गया था। सबको पता है, हाँ, सुन लिया, महाराज जी चर्चा का विषय बना है। क्यों हो गया, कैसे हो गया? आहार के लिए तो हमने देखा था, निकले थे, पड़गान भी हुआ था, फिर उपवास कैसे हो गया? हाँ, तो परम पूज्य मुनिवर्षी योग सागर मुनिराज जी का ऐसा एक विशेष नियम है, और जो नियम उन्होंने सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरि जी पर ग्रहण किया था। कैसा नियम है कि वह, जैसे हम लोग का एक मूल गुण में एक मूल गुण होता है कि एक दिन में एक ही बार भोजन करने के लिए हम जाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी चौके में हम गए, वहाँ पे पंखा चल रहा है या लाइट जल रही है या विशेष अंधेरा है या कोई जीव जंतु वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, तो उन जीवों की रक्षणार्थ हम लोग वहाँ से क्या करते हैं? लौट आते हैं कि लौटना पड़ता है? देखो, मुनिराजों के हृदय में तो इतनी करुणा रहती है। अभी हम देख रहे हैं बार बार कि आप लोग, बुरा नहीं मानना हमारी बात का, हम तो आपकी बात सही कह रहे हैं कि आप लोग गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं, और परम पूज्य सौम्य सागर महाराज जी आपको प्रेम से समझाते जाते हैं कि भैया समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। कहीं भी हो, हम देखते रहते हैं, चाहे इस प्रवचन सभा में हो, चाहे ऊपर उस मीटिंग हॉल में हो, चलता रहता है। और महाराज जी अपनी वात्सल्य भाव से आप लोगों को समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि भाई जैसे भी हो आप लोगों को कल्याण हो जाए। तो सज्जन पुरुषों की ये रीत होती है। तो मुनिराज जी, मुनि श्री योग सागर जी का ये विशेष नियम है कि वह, हमने बताया ना कि एक ही बार आहार के लिए जाना है। लेकिन हम लोग तो मान लो चौके में कोई विघ्न आ गया तो उस चौके से निकल के अगर किसी दूसरे शावक ने पड़गाहन कर लिया तो हम किसी दूसरे चौके में आहार के लिए जा सकते हैं, जाते भी हैं। दूसरे में मान लो कोई विघ्न आ गया और फिर किसी से ने पड़गाहन कर लिया तो तीसरे में चले जाते हैं। आहार तो एक ही स्थान पे करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का तो ऐसा चलता है। लेकिन परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी जो हैं वो हम जैसे साधक नहीं हैं। हम तो उनके सामने उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है क्या? तो उनकी महान साधना क्या है? उनकी साधना ये है, उनकी परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रवण समय सागर जी और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का तो कहना ही क्या है। तो इन तीनों की क्या विशेष नियम है कि एक भुक्ति का तो है ही कि एक ही बार आहार करेंगे एक दिन में, लेकिन एक ही बार पड़गाहन देंगे, ये उनका विशेष नियम है। समझ में आ रही ये बात? एक बार जिसने पड़गाहन कर लिया उसके यहाँ गए और मान लो वहाँ पे कोई भी विघ्न आ गया, विघ्न मतलब कोई जीव जंतु मिल गया, कोई मान लो लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, और कोई मान लो ऐसा प्रकरण बन गया और वहाँ से लौटना पड़ा, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर किसी दूसरे श्रावक के यहाँ नहीं जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे? अपनी बसती गांव में भगवान के पास आकर के बैठ जाएंगे। कल भी ऐसा ही हुआ, आहार के लिए तो निकले, लेकिन चौके में सुनते हैं क्या हुआ, जीव आ गया था? जीव नहीं आया। जीव तो बहुत सारे थे पंचेंद्रिय, लेकिन क्या हुआ था, जो पंचेंद्रिय जीव थे, और होता है अक्सर जब आचार्य श्री का पड़गाहन या किसी अन्य महाराज जी का पड़गाहन होता है तो जो विशेष भक्ति जिस श्रावक के अंदर होती है वो सब भूल जाता है। और आचार्य श्री को देख के तो हर व्यक्ति भूल जाता है, चौके में ही नहीं, जब सामान्य से कहीं भी वो दिख जाए फिर तो बस वॉलंटियर व्यवस्था बनाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। महाराज जी लोग कहते रहेंगे ठहरो ठहरो, कोई किसी की नहीं सुनता। वहाँ तो
सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं और झूम पड़ते हैं लोग। ऐसा है ये दिगंबर मुद्रा, जो सामने सामने जिस भगवान की आस लेकर के हम हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, उसमें और हमें इतना सा फासला रह गया है, फिर तो मन कहता है कि कुछ भी हो, भले कुछ भी हो जाए, आप चरण तो उनके छू ही लो। भले वो चल रहे हैं, गिर पड़ें, वो गिर पड़ें वो बात की बात है, अपन तो चरण छू लो, अपना तो भला कर लो। जैसी चौके में होता है, हमको एक ग्रास देना है, उनका आहार हो पाए नहीं हो पाए वो उनकी परेशानी है ना। लेकिन आचार्य कहते हैं इस प्रकार की भक्ति विवेक शून्य कहलाती है। ये आपको पुण्य के स्थान पे पाप का बंध भी करा सकती है। खैर जो भी हो, कल वहाँ पे इतनी भक्ति उन श्रावक श्राविकाओं की थी और उत्साह था और इतने भाव विभोर हो गए कि जो नवदा भक्ति का क्रम रहता है उस क्रम को ही भूल गए। फिर भी महाराज जी की महानता देखो कि हम बैठे हैं, तुम भैया ध्यान कर लो, सोच लो, विचार कर लो। कोई क्यों, क्या पाद प्रक्षालन कराने से, क्या पूजन करवाने से हम लोगों का पेट भरता है? हमको कोई विशेष फ़ायदा होता है? वजन बढ़ जाता होगा 5-10 किलो? कुछ भी नहीं होता। ये सारी क्रियाएं तो श्रावक जो है वो अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए किया करता है। यदि मान लो यहाँ पे महाराज जी का चातुर्मास हो, ऐसी हमारी भावना है, आप में सोचिए ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, चातुर्मास हो और आप लोग का पुण्य रहे और अवसर आए तो महाराज जी से रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ने का भाव रखना, तो उस रत्न करंडक श्रावकाचार के अंतर्गत आपको ये ज्ञात होगा कि वो नवदा भक्ति करने का क्या पुण्य होता है। 9 भक्ति होती हैं, नवदा भक्ति कहते हैं ना, 9 प्रकार की भक्ति। तो एक एक भक्ति का कितना कितना पुण्य है, कितनी कितनी उससे कर्म की निर्जरा हो सकती है, इसका वर्णन रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छे से किया है। महाराज जी से आप लोग पढ़ लेना, और महाराज जी नहीं पढ़ाएं तो खुद ही पढ़ लेना। वैसे आप लोगों को ज्ञात तो होगा, लेकिन कई बार होता है कि भावावेश में भूल जाते हैं। तो वो जो नवदा भक्ति हैं वो केवल और केवल आपके पुण्य में वृद्धि होती रहे इसके लिए हैं, हमको उससे कोई फायदा नुकसान नहीं होता। ऐसी महाराज जी जो कभी आपको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो उसमें महाराज जी का कोई फायदा नुकसान नहीं है, उसमें तो केवल और केवल आपका भला हो जाए। क्या पढ़ रही थी उन लोगों को महाराज जी को कि अपना वहाँ स्वाध्याय जाप आदि छोड़ करके यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं, क्यों? केवल आपका भला हो जाए। ये जो महान जैन धर्म के रथ के 2 पहिए जो हैं, एक साधु और एक श्रावक। साधु तो ठीक अपने स्थान पे चल रहा है, श्रावक विधिवत नहीं चलेगा तो रथ कैसे चल पाएगा? आपकी चिंता है। आज वर्तमान में जितना भी अपने को जिनवानी मिलती है, क्यों लिखी जिनवानी उन महाराज जियों ने? जो भी शास्त्र हैं वो चतुर्थ काल के नहीं हैं, सब इसी पंचम काल के साधुओं ने लिखे हैं। क्यों? आप लोगों के कल्याण के लिए। जंगल में साधना करते हुए भी अपने आत्म ध्यान का समय निकाल करके भी क्यों लिखा? आपके कल्याण के लिए। एक दिन महाराज जी ने आप लोगों को बताया था कि सबको कम से कम 10 मिनट स्वाध्याय का संकल्प करना ही चाहिए। उस स्वाध्याय से क्या फायदा होगा? आपको ये ज्ञान होगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो बात चल रही थी अपनी नवदा भक्ति को लेकर के। तो कल सुनते हैं वहाँ चौके में मुनि श्री के चरणों का प्रक्षालन तो किया, लेकिन गंधोदक नहीं लिया। अभी क्या फर्क पड़ गया महाराज जी, हमने पाद प्रक्षालन तो कर दिया, गंधोदक नहीं लिया तो क्या बात हो गई? अरे आप समझ लो भोजन करने बैठे हैं और भोजन तो आप पूरा कर लो, पूरा माल खींच लो और पानी नहीं पियो, कैसा होगा? गड़बड़ होगा ना, कुछ कमी रह जाएगी ना। ठीक वैसे ही आपने भगवान का अभिषेक किया या मुनिराजों का चरण प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया और गंधोदक नहीं लिया, तो आचार्य कहते हैं कि वे पाद प्रक्षालन और अभिषेक आपने किया ही क्यों था? हमारे पैर तो पहले से ही साफ थे, हम तो धोकर के ही अंदर जाते हैं। नहीं, लेकिन उस गंधोदक को लेकर के श्रावक आचार्यों ने कहा है कि अपने कर्मों की निर्जरा करता है, पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करता है उस गंधोदक को लेकर के।
भूल गए भावापेश में, होता है। ठीक, गंधोदक नहीं लिया तो मुनिराज ने क्यों आ गए लौट करके कि आपने जो क्रिया थी वो पूरी नहीं कर पाई, आपका पुण्य वहाँ पे आपके नंबर कम रह गए। तो भैया हमारे नंबर कम रह रहे हैं, आप क्यों भूखे रह रहे हो? नहीं, बताना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर सभी लोग ऐसा ही करने लगेंगे फिर तो एक भक्ति ही कम हो जाएगी। और उसमें नुकसान किसका है, हमारा कि आपका? श्रावक का ही है। आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेंगे, एक प्रश्न को हल नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे। और जब सारी क्रियाएं कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है वहाँ चौके में जब शुद्धि बोलते हैं तो घबराहट में क्या बोल जाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, हे स्वामी अंजलि छोड़ मुद्रा जोड़ आहार ग्रहण कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। वही तो हम कह रहे हैं, अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, हे स्वामी जी अंजलि छोड़ मुद्रा जोड़ आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं महाराज जी, हम ऐसा कभी, अरे हमको सब पता है, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं ना उनकी मुख से सुना है, क्यों भूल जाते वहाँ पे कहना क्या है, मुद्रिका लेकर के तुम गए हैं, मुनिराज जी मुद्रा आहार मुद्रा छोड़ अंजलि जोड़ आहार ग्रहण कीजिए। और नहीं भी कहो तो केवल शुद्धि आपने बोल दी तो हमारा काम चल जाता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन वो कहेंगे भी, वो क्या कहेंगे, अंजलि छोड़ मुद्रा जोड़। तो क्या बोलना है, या तो बोलो ही नहीं, सीधा केवल शुद्धि बोल दो, काम हमारा हो गया। लेकिन नहीं महाराज जी, हम बोलेंगे भी और क्या बोलेंगे ऐसा। तो हम चूँकि थोड़ा समय और है, वैसे हम चाह रहे थे कि आज पूज्य बड़े महाराज जी पूरा विषय व्यवस्थित रखते, लेकिन अब उनने कहा तो हम बोले देते हैं। तो जो नवदा भक्ति होती हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाह रहे थे। यद्यपि आप लोग तो रोज़ करते ही हो तो आपको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों को, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको बताने की दृष्टि से, तो सबसे पहली भक्ति कौन सी होती है, मुनिराज जी मंदिर में भगवान के दर्शन करके, या मंदिर नहीं भी है तो अपनी भक्तियों का पाठ करके, और ये जो ऐसे करके चलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके जब महाराज जी कहीं और जाते हैं बिहार करते तब तो ऐसा नहीं करते, कब करते हैं, जब केवल आहार के लिए निकलते। इसका मतलब ही ये है, अगर ऐसे करके जा रहे हैं तो क्या समझना है, चाहे वो मुनिराज जी दोपहर में 2 बजे निकले हों, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो सुबह कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या कभी कभी मान लो कुछ भी कार्यक्रम ऐसा हुआ, देरी हो गई, और मान लो 2 बजे कोई महाराज जी निकले, ऐसे करके अगर निकल रहे हैं आपके घर के आगे से, तो क्या समझना है कि मुनिराज जी शुद्ध श्रावक की गवेषणा कर रहे हैं आहार प्राप्ति के लिए, है ना। तो एक संकेत तो ये हो गया। अब निकल गए, अब सबसे पहले आपका पहली भक्ति कौन सी करना है, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ करके, ऐसा नहीं ऐसे खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु, अच्छा लगेगा। आप लोग, हमने कहीं कहीं पे देखा है पहले, अभी भी कभी देखते हैं, जब कहीं विवाह या और कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो घर के जो मुखिया रहते हैं ना, वो ऐसे बाहर खड़े रहेंगे मेन गेट के यहाँ पे, और जो भी लोग आते, गेस्ट वगैरह आते हैं ना, मेहमान, आइए आइए आइए, पधारिए, स्वागत है, ऐसा कहते हैं ना। जब सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जाता है, तो जो आपको आत्महित का उपदेश देने वाले हैं, जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण किए हुए हैं, और जो साक्षात मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए तो इतनी भक्ति होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, कितनी, कोई उसकी सीमा नहीं होना चाहिए, असीम भक्ति होना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है, जब आचार्य जी या पूज्य बड़े महाराज जी या और महाराज जी निकलते हैं और पड़गा हमारे सामने आके खड़े हो गए, ऐसे झूम उठेंगे, हमको तो लगता है कहीं बस पंचाश्चर्य होने में थोड़ी सी देर है। बिल्कुल ऐसे भक्ति ऐसी होना चाहिए, पूरे मन वचन काय तीनों उसमें लगना चाहिए। ये नहीं बस मुंह से कर रहे हो, ऐसे खड़े पत खंबे के जैसे, नहीं। जितनी हम पर कह रहे हैं, जितनी आप भक्ति करोगे उतने आपका ही फायदा है, हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है, ना नुकसान है, आपका ही फायदा है जितना कर लोगे। तो पहला क्या है, सबसे पहला पड़गाहन, शुद्ध भावों के साथ, स्पष्ट उच्चारण के साथ
हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए आइए। चाहे हिंदी में कह दो चाहे संस्कृत में कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव तो व्यवस्थित होना चाहिए। हे स्वामिन अत्र अत्र अत्र। और आएंगे कहाँ पे, किसके यहाँ जाएंगे? अब 5 मुनिराज जी हैं, 4 क्षुल्लक जी हैं, निकले। और आचार्य श्री के यहाँ तो आचार्य श्री निकले, सैकड़ों चौके हैं, कहाँ जाएंगे? जिसका पुण्य होगा उसके यहाँ जाएंगे। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जिसका विशेष पुण्य होगा उसके यहाँ जाएंगे। पड़गहान हो गया। अब दूसरी भक्ति कौन सी है? परिक्रमा। क्यों क्यों भाई? परिक्रमा, परिक्रमा नहीं है भक्ति? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हैं। तो आपको बता देते हैं कि परिक्रमा जो है वो 3 प्रदक्षिणाएँ, अलग से कोई भक्ति नहीं है, वो पड़गाहन में के ही अंतर्गत मानी जाती हैं। पड़गाहन कर लिया आपने, फिर वहाँ पे भक्ति पूर्वक कि भगवान जिस प्रकार से जिनेंद्र देव ने इस 3 लोक के चक्कर से छुटकारा पा लिया है, वैसे ही मेरा भी इस 3 लोक के चक्कर से छुटकारा मुझे मिल जाए, इस भावना को लेकर के उन मुनिराज जी की और आचार्य भगवंत की हम आप लोग 3 परिक्रमा किया करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पड़गाहन किसी ने किया है, परिक्रमा कोई लगाता है, और आहार के लिए जो मुख्य चौके वाले हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, और अतिथि लोग पूरे घरधनी बन जाते हैं। ये ठीक है क्या? विचार करना है आपको। जब कभी घर पे आप लोग भोजन करते हो और आपका ही नाती पोता हल्ला कर रहा होता तो क्या करते हो? उसको बाहर करो। देखा है, हम थक के आए, भोजन करने बैठे, खाने में भी चैन नहीं है तुम लोगों को, ऐसा करते हो ना? नहीं नहीं महाराज जी, हम तो इतने वो गुस्सा कितना ही करें, वो हल्ला कितना ही मचा, हम गुस्सा कभी करते नहीं हैं, सब पता है हमको। जाएंगे, कूलर के सामने बैठेंगे, पंखा चला, पंखे के नीचे बैठेंगे, फिर सारी व्यवस्थाएं होंगी, तब जा कर के सेठ साहब भोजन करेंगे। थोड़ा ही बिगड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? सुदर्शन चक्र चल जाएगा, थाली ही सुदर्शन चक्र चल जाएगी, ये संभालो हम चले, है ना? ऐसा नहीं। जिस प्रकार से देखो आप लोग पूरी व्यवस्था से करते हो, हमारे लिए नहीं कह रहे, हम तो आचार्य भगवान और बड़े महाराज जी के लिए, बड़े महाराज जी के लिए कह रहे हैं। आप सोचो, मतलब मना नहीं है दूसरे के यहाँ आहार दान देने के लिए, मना नहीं है, लेकिन परिस्थिति को देख करके अपने विवेक का परिचय देते हुए दूसरे को असुविधा ना हो, और सबसे मुख्य तो जिसको आप देना चाह रहे हो उसको असुविधा ना हो। आप लोग ही पूरे इतने सारे भर गए, ना वो देख पा रहे हैं, ना वो शोधन कर पा रहे हैं, ना उनके लिए प्रकाश आ रहा है, ना हवा आ रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और आपको तो बस। कभी वो देखा है आप लोगों ने, एक ऐसा खंभे पे ऐसी जाली लटकी रहती है, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें बड़ी वाली बॉल को उसमें डालने का प्रयास करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बास्केटबॉल। बहुत सारे 10-20-25 प्लेयर रहते हैं और सब उसको एक दूसरे से छुड़ा करके एक ही प्रयास रहता है उनका, क्या? अपने को वो गेंद उसके अंदर डालना है। ऐसे ही कई बार चौकों में परिस्थिति देखी हमने, एक ही उद्देश्य है व्यक्ति का, बस क्या? कैसे भी हो हमको तो बस अंजलि में पटकना है बस, क्या? ऐसा नहीं है। बास्केटबॉल का मैदान थोड़ी है भैया, ये तो आपकी कर्म निर्जरा का साधन है। अरे सोचो, जब उस स्थान पे जंगल में उन जंगली प्राणियों ने, जिसमें एक सूकर था, एक नेवला था, एक बंदर था, और एक कौन था? बता दें कि नहीं बताएं? बताएं आप लोगों को, कौन था बताओ? भालू था? कुछ तो बोल दो, कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। क्यों? मनुष्य था। मनुष्य तो आहार देने वाले थे ही। नहीं पता? अभी नहीं बताएंगे, आप लोग देख करके आना। हाँ, चौथे को छोड़ते हैं अभी हम। तो बंदर, नेवला, शूकर और एक और, अभी ध्यान नहीं आ रहा
नहीं बताएंगे, आप लोग देख के आना, या फिर अभी बाद में बता देंगे। तो मुख्य बात क्या है कि देने वाले दे रहे हैं। ये 4 जंगली प्राणी झाड़ियों में से देख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ओहो, वीतराग मुद्रा खड़ी है और श्रावक भक्ति से भाव विभोर होकर के दे रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छे से हो जाए बस। और इतना विचार बस किया है कि अच्छे से हो जाए बस, हमको देने तो मिल ही नहीं रहा है, हो जाए अच्छे से बस जो हो रहा है। और इतना अच्छा बस विचार करने के मात्र से क्या फल मिला उनको? दे नहीं पाए, दे भी नहीं सकते थे, देख लिया, अनुमोदना कर ली, अच्छे से हो जाए बस। इतना बस करने से उन जंगली प्राणियों को वहाँ से मरण करके भोग भूमि में गए, वहाँ से मरण करके क्रमशः देवगति में गए, वहाँ से मरण करके क्रमशः कौन कौन बने? भरत, बाहुबली, ये बने। सोचो, अनुमोदना का बस इतना फल मिल रहा है तो क्यों बास्केटबॉल का मैदान बना रहे हो? सभी हम महाराज जी अच्छा सब लोग ऐसा ही करेंगे, आज से कोई भी नहीं देगा, हम सब बस अनुमोदना कर। ऐसा भी नहीं करना कि कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा तो कैसे होगा? नहीं समझे? हाँ, अपने विवेक का परिचय देते हुए भक्ति भावना के साथ अवसर के अनुकूल जैसा वहाँ पे व्यवस्थित यदि स्थान है तो आप भक्ति पूर्वक जाइए और विवेक का परिचय देते हुए दीजिए। नहीं है स्थान, आराम से देखिए, अनुमोदना कीजिए और ससम्मान प्रस्थान कीजिए। नहीं महाराज जी, नहीं कैसे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी भक्ति ठीक नहीं मानी जाएगी। उसमें आपको फिर पुण्य के स्थान पे क्या होगा? क्या होगा? तुम ही जानो क्या होगा। हम तो बता रहे हैं कि पुण्य नहीं मिलेगा, बस सीधी सीधी बात ये है। ना कर्म की निर्जरा होगी, ना पुण्य मिलेगा, है ना। कोई अलग से वॉलंटियर नहीं होना चाहिए, अपनी व्यवस्था अपने को स्वयं बनाना है। हाँ, तो कहाँ थे? पड़गाहन हो गया और 3 प्रदक्षिणा आप लोगों ने कर ली। किसके लिए? भगवान हमारा भी जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, इस 3 लोक का भ्रमण जो हो रहा है वो छूट जाए। इस भावना के साथ मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक आपने अब उनसे निवेदन कर लिया कि भगवान ग्रह की ओर चलिए या ग्रह प्रवेश कीजिए। अगर मान लो यहाँ पड़गान करते हैं तो ग्रह की ओर चलिए, और यदि घर के यहीं पे कर रहे हैं तो भगवान ग्रह प्रवेश कीजिए। ठीक है। उस घर को जो अभी तक आचार्य कहते हैं कि जिस घर में व्रतियों का, मुनिराजों का प्रवेश नहीं होता है, वो घर केवल मरघट के समान है। कैसे? वहाँ क्या होता है घर में? आप लोगों के परदादा थे, वो अभी तक जीवित हैं क्या? कहाँ गए? मरण हुआ ना उनका, तो वो स्थान क्या कहलाया? जहाँ लोग मरते हैं उसको क्या कहते हैं? मरघट। अगर उस स्थान पे व्रतियों का और महाव्रतियों का सानिध्य नहीं होता है, चरण नहीं पड़ते हैं, तो वो स्थान केवल मरघट है। वो केवल है ना एक सीमेंट और गारे से बना हुआ पिंजड़ा है जिसमें आप लोग रह रहे हो। मुनिराजों के चरण पड़ने से वह स्थान आपका सही रूप में गृहस्थ का, श्रावक का घर कहलाता है, जो फिर आत्म साधना के लिए साधन के रूप में तैयार हो जाता है। इस प्रकार से समय अपनी सीमाओं को पार कर रहा है। इतना ही रखते हैं और विशेष हम परम पूज्य बड़े महाराज जी से निवेदन करते हैं, आप सभी के कल्याण के लिए वो अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की